बड़ी दुखी होती है। भैया कहती मेरा लल्ला कहाँ गया? कहते हैं आपका लल्ला कूद गया। भैया बड़ी दुखी होती है और दुखी होकर दौड़ी दौड़ी यमुना के किनारे आती है। दौड़ी दौड़ी यमुना के किनारे आती है और यमुना के किनारे आके देखती है कि भगवान तो यमुना जी में कूदे हुए थे और बेहोश हो जाती है। और आज मैया बेहोश होती है तो सभी मैया को देखते हैं कि मैया को क्या हो गया, कि मैया को क्या हो गया। आज मैया को सभी देखते रहते हैं। मैया बड़ी निराश होती है, दुख होके बेहोश हो जाती है। मैया की ममता झलक आती है। मैया की ममता झलक आती है कि मुझको तो मालूम नहीं अगला जन्म है कि नहीं, ये जन्म प्यार में गुजरे ये दुआ मांगी है। और कुछ मुझे जमाने से मिले ना मिले मेरे कान्हा, ऐ मेरे कान्हा तेरी मोहब्बत ही सदा मांगी है। महाराज मैया बड़ी दुखी होती है, कहती है मेरे कान्हा को क्या हो गया, कहाँ गया मेरा कान्हा। मैया बड़ी दुखी हो जाती है, भगवान से कहती है कान्हा तू जहाँ भी हो लौट के आ। मेरी जिंदगी का एक सपना है, केवल एक ही। काश मैं ऐसा कोई जुर्म करूं कि काश मैं ऐसा कोई जुर्म करूं मुझे सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। भगवान बड़ी ही लीला करते हैं। भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान की लीला का कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान की लीला अपरंपार होती है। जिसने भगवान की लीला को समझ लिया, माया को समझ लिया, जानो वह संसार से मुक्त हो गया। यानी कोई भी भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान उसी के पास आते हैं जिसके हृदय में प्रेम रहता है। लेकिन जितना प्रेम रहता है उससे ज्यादा कठोरता रहती है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारा, किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, एक बार प्यारे हंस कर कह दो
भगवान से गोपियों की एक ही विनती रहती थी, भगवान अगर हमारी मौत हो ना तो आपके सामने, जब मैं आपके साथ हूँ तो मेरा दम नहीं निकलना चाहिए, मैं मर ना जाऊं। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं, भगवान आपके लिए हम सारा जग छोड़कर आपके पास आए हैं, सबको छोड़कर आपके पास आए हैं, और अगर आप ठुकरा देंगे तो फिर हमारा कोई नहीं रहेगा। सारी गोपियां भगवान से विनय करती हैं, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं है बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुझसे कहीं तू बदल न जाना, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी सांवली सी सूरत मेरे दिल में बस गई है, ए सांवरे सलोने मुझे इतना ना सताना, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पर, अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। भगवान श्याम सुंदर की जो मैया थी, वो मैया यमुना के किनारे पड़ी हुई है। भगवान बड़े दुखी होते हैं, सारे कहते हैं कि भगवान अब यमुना के किनारे कैसे आएंगे। महाराज भगवान को लाने के लिए सभी विनय करते हैं, मैया को जगाते हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। आइए चलते हैं, 2 मिनट का हो जाए। हलो हेलो
हाय हाय तूने क्या किया, हाय हाय तूने क्या किया, चुरा दिल मेरा दिया, बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। मेरा दिया, बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया। श्री राधा की अजब कहानी, श्री राधा की अजब कहानी। श्री राधा की अजब कहानी, मुरली मनोहर प्रेम दीवानी, मुरली मनोहरी प्रेम दीवानी। राजा सागर किया तूने, राजा सागर किया, चुरा दिल मेरा दिया, बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया।
1 बजे से भागवत चल रही है लेकिन ताली नहीं बज रही है। केवल लोग बिल्कुल शांत हुए बैठे हैं और कैसे बैठे हैं क्योंकि अस्पताल के पलंग से अभी उठ के आए हो। अरे ताली बजाओ भगवान के भाव में। लेकिन कहना है कि कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है। और जिनके हाथों में दम हो कोई ताली बजाता है, जिनके बाजू में दम होता है कोई ताली बजाता है। तो भगवान के प्रेम में ताली बजाता है। बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बोलिवाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान श्याम सुंदर जब यमुना में कूद गए तो सभी बाहर बैठकर भगवान का इंतजार करने लगे कि भगवान कब बाहर आएंगे। भगवान अंदर गए, भगवान ने कालिया नाग को हराकर उसके फण पे नृत्य किया। उसका भगवान का पैर उसके फन पे छप गया। भगवान का पैर उसके फन पे छप गया और वह नर्मदा दूत को चला गया। वह नर्मदा दूत को चला गया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब वह नर्मदा दूत को गया, भगवान ने कहा कि अब तुझे गरुण नहीं खाएगा। सारी यमुना शुद्ध हो गई, सारी यमुना शुद्ध हो गई और नाग वहां से चला गया। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वा परं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चय। तो देखिए, आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिन है। आज गोवर्धन भगवान की पूजा यहाँ पर की जाएगी। जो गोवर्धन वृंदावन
विराजमान है। कहा जाता है कि जो फल वृंदावन जाने के बाद और जो परिक्रमा लगाने से मिलता है, वही फल यहाँ जो गोवर्धन भी रखे जाएंगे उनकी परिक्रमा से मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गोवर्धन भगवान जिन्होंने राधा रानी के साथ जन्म लिया था, यहाँ सारी गोपियां बड़ी ही लीला करती हैं, भगवान के लिए व्रत रखती हैं और फिर यमुना में स्नान करने जाती हैं। यमुना में स्नान करने सारी गोपियां जाती हैं। जब सारी गोपियां वहां चली जाती हैं तो भगवान उनके वस्त्र उठा के कदम पर रख देते हैं और कदम पर रख के उनकी परीक्षा लेते हैं। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं, भगवान आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। भगवान उन गोपियों के वस्त्र नहीं देते थे, कहते हैं बाहर आओ जब वस्त्र दूंगा। लज्जा छोड़कर बाहर आती हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ती हैं। जब भगवान उनके वस्त्र देते हैं और कहते हैं, भगवान उनके वस्त्र देते हुए कहते हैं कि अरे गोपियों, आज के बाद कभी निर्वस्त्र होकर यमुना जी में प्रवेश मत करना, क्योंकि यमुना जी का अपमान होता है। और आज सारी गोपियों ने भगवान से क्षमा मांगी। उसके बाद सारे वृंदावन में अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे। भगवान यशोदा मैया से कहते हैं, मैया ये पकवान किस लिए बन रहे हैं? तो मैया क्या कहती है? मैया कहती है, कान्हा आज इंद्र की पूजा है, आज इंद्र की पूजा है, इसीलिए पकवान बनाए जा रहे हैं। बाकी इंद्र की पूजा क्यों करते हैं भगवान? ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? तो कहा कि जाओ और बाबा से पूछो। भगवान बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों होती है? महाराज जब बाबा से पूछते हैं भगवान, तो बाबा कहते हैं कि वो वर्षा के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। भगवान ने कहा कि नहीं, पूजा केवल गोवर्धन की करनी चाहिए। महाराज भगवान की बात जो उस मंदिर के पुजारी रहते हैं, जो वृंदावन में रहते थे, उन्होंने कहा कि बालक सही कह रहा है, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इंद्र केवल वर्षा का देवता है, तो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। ऐसा कहकर सभी ने भगवान की आज्ञा मानी। स्वागतम महाभाग प्रियंकर माणवा ब्रजश्यानामयं गच्छेत् भूतागमन कारणम्। महाराज ऐसा कहकर सभी गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल दिए। गोवर्धन की पूजा के लिए सभी लोग आ गए और सभी गोवर्धन का परिक्रमा लगाने लगे, उनका विधिवत पूजन किया। तुम रक्षो भवदुर्मते हया कृतिस्य संभूयात् धूमो मन्वन्तरद्वयम्
महाराज अब भगवान गोवर्धन का सभी पूजन करने लगे। तो कहते हैं कि जब पूजन करने लगे तो सभी कहने लगे कि गोपियों की भगवान ने रक्षा की। इंद्र ने सभी ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगाई तो सारी गोपियों की भगवान ने रक्षा की। इंद्र ने बहुत बड़ी वर्षा कर दी, मूसलाधार वर्षा। साथ छूटेगा कैसे मेरा श्याम का, जब मेरा दिल ही घर बन गया श्याम का। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। मुझे डर है न बदनाम करे दे कहीं, इस तरह प्यार से देखना आपका। आपकी एक नजर कर गई है असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। भगवान श्याम सुंदर से सारी गोपियां कहती हैं कि कान्हा तूने सब ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवान ने मूसलाधार वर्षा से सभी की रक्षा की। वृक्षामि नूनं सुखपोलनासिकं, तासामयाधा तर्कञ्जलोचनं। मुखं तदस्य गुणराभिहरिः, प्रदक्षिणं प्रक्षरन्ति वेनगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गोवर्धन के दर्शन सभी वृंदावन वासियों ने किए और सभी कहने लगे कि इनका रूप बड़ा ही विशाल है। गोवर्धन ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारा घर धन संपत्ति से भरा रहे, तुम्हारा घर धन संपत्ति से बना रहे और किसी चीज की तुम्हारे घर में कमी ना हो। सभी ऐसा कहने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सभी बड़े प्रसन्न हुए। बोला महर्षय कान्हा नूनं सासावते निभा, प्रीत कारण सानुभा, सेकशासी करिष्यवा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सभी ने मिलकर उनका पूजन किया और सभी कहने लगे कि आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद भगवान बाल कृष्ण को उठाकर सभी ने उनका अभिषेक करते हुए कहा कि आज तो कान्हा ने एक कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन को उठाकर बहुत बड़ी लीला करती और कहा कि आपने इस गोवर्धन को एक कनिष्ठा अंगुली पर उठाया है। दश्येता शक्तयो देवी परमात्मना षोडशेवा, चंद्रूपी वन कृष्ण कलारूपस्तुताश्रिता।
भगवान श्याम सुंदर ने बड़ा ही अच्छा आश्रय दिया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोलिए गिरिराज धरन महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। हाथ में फूल चावल में दो, फूल चावल। गिरिराज जी महाराज का सभी लोग हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम विश्वध्वजा मंगलम पार्वतीनाथा सर्वपापहरो भव। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाता सा भुजगुं सर्वाधर्मस्य स्वप्नांगुलम। ओम श्री भगवान महात्मा देवताभ्यो नमः। गोवर्धन महाराज देवताभ्यो नमः। ध्यान प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमः। वाद्योद्वाचं हस्तवाद्यं मुखे सर्वांगस्नानं जलं समर्पयामि नमः। संक्रादे ओम गंगे जले देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेन सन्निधिं ओम भूरस्वा गोवर्धन महाराज देवताभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि नमः। पंचामृत ओम पंचाधिया सरस्वती मप्यन्ते तवसा सरस्वती दुपंचघातो देशे भवकरिता गोवर्धन महाराज देवताभ्यो नमः। पंचावसानं समर्पयामि नमः। मधुस्नानं समर्पयामि नमः। उपरांत सक्रास्नानं समर्पयामि नमः। पत्कलावा ओम सुभाषवाला परिवारजो मनसा देवयन्ता पत्कलावायां समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतये तजं पुरतं आयुष्मग्नं प्रस्तुतं यज्ञोपवीतं चम्पणमातु तेजा गोवर्धन महाराज देवताभ्यो नमः। पत्कलावा यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। हल्दी चावल श्री सेंदूर अबीर गुलाल से तिलक कर दो। ओम सुचर्चा आमक्षेभ्यां भूयात कुंकुमर्जः मुखेन सुजत्कराभ्यां भूयात सम्मात्रायुकं जवदने अस्यातप्रात्रायुकं सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुभगं कामं चैवं सिन्दूरं प्रतिगतं गोवर्धन महाराज देवताभ्यो नमः। सिन्दूरं समर्पयामि अक्षत चावल ओम अक्षत देवता अरुकटा अष्टावया भयदिन विद्याते हरि धूवा फूल धूवा माल्या दिनेशु मंदिरे मालत्यादि विप्रो मायादल पुष्पाणि पूजातां प्रतिगतां दूर्वाग्रां समर्पयामि नमः। पांच सुपारी लौंगड़ाचे मेवा नसी का भोग लगवा दो। कुछ बचना रखवा दो। ओम नाभ्या आरती चंद्रक्षिकों श्रेष्ठोद्य हो सदा सुधा लोकान अकल पैना ओम भूर्वस्वा गोवर्धन महाराज देवताभ्यो नमः। पांच सुपारी लौंगड़ाचे मेवा मिश्रे च दक्षिणा पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमः। कोई सी आरती लगवा दो। आरती